जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो इस भर्ती को लेकर सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है वो यही पूछा जा रहा है कि इस भर्ती में कितनी कट ऑफ रहेगी, इस कैटेगरी में हमारा इतने नंबर पर सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसी के बारे में आप सभी को पूरे सवालों के जवाब इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। इससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक आपकी चक्षु पब्लिकेशन की आती है, जिससे आप अपनी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। संपूर्ण गाइड आपकी आती है, इसमें सभी टॉपिक को कवर किया गया। आप इसे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही में इनकी प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस करके तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके सवालों के जवाबों का कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो क्वेरी आती है वो यही आती है कि कट ऑफ कितनी होगी, इतने नंबर पे हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हमारे अभी प्रैक्टिस सेट में इतने नंबर आ पाते हैं तो सर हम क्या करें। तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब आप सभी को इस वीडियो में बता देते हैं। तो देखिए, किसी भी एग्जाम की कट ऑफ जानने के लिए उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, तभी आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा सकती है। वो भी कंफर्म नहीं है कि कट ऑफ इतनी रहेगी, लगभग एक अनुमानित चीज होती है। कुछ चीजों को एनालिसिस करके बताया जा सकता है। जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहली चीज की जो जरूरत होती है वो होती है नंबर ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि जो फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या कितनी है। और नंबर दूसरी चीज होती है वो होती है वैकेंसी। तो वैकेंसी सभी को क्लियर है कि 26,382 भी हैं, लेकिन अभी ये कैसे कंफर्म हो कि आपके कितने फॉर्म भरे जाएंगे। ये तो तभी तय होगा जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा चुके होंगे, तभी क्लियर हो पाएगा कि आपके कितने फॉर्म भरे गए। उसके अलावा जो तीसरी चीज आती है वो होती है सबसे मेन, वो होता है आपके एग्जाम का लेवल। अब मान के चलिए आपका पेपर बहुत ज्यादा टफ आता है, बहुत ज्यादा टफ आएगा तो डेफिनेटली आपकी कट ऑफ भी कम रहेगी। वहीं पे अगर आपका पेपर इजी आता है तो आपकी कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई जाती है। तो ये चीजें मैटर करती हैं किसी भी एग्जाम की कट ऑफ बताने के लिए। तो सबसे पहले आप सभी को इन चीजों को समझना चाहिए कि जब यही चीजें किसी के पास उपलब्ध नहीं है तो आपको कट ऑफ के बारे में नहीं बताया जा सकता। अगर प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करके भी देखा जाए तो चीजें बहुत बदल चुकी हैं। जैसे कि बात करें, प्रीवियस ईयर आप सभी को पता है लगभग पदों की संख्या 50,000 थी और अभी आधे पद हैं लगभग। तो ऐसे में ये भी नहीं तय कर सकता। और दूसरी बात ये है कि पिछली साल की अगर हम बात करें, पिछली साल का मतलब है 2018 में हुई भर्तियों के बारे में, तो लगातार एक साल में 2 भर्तियां थी, जिसमें 41,520 और दूसरी 49,568। तो एक साल में 2 भर्ती होती हैं तो बहुत फर्क पड़ता है कट ऑफ पर। दूसरी बात, जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट होते हैं वो भी थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2018 के बाद अब 2022 में ये भर्ती होने वाली है। लगभग 4 साल बाद ये आपकी भर्ती हो रही है। तो ऐसे में आप सभी समझ सकते हैं कि इस बार आवेदकों की संख्या भी निश्चित रूप से आपकी ज्यादा हो सकती है, और आवेदकों की संख्या के साथ साथ इस बार आपकी वैकेंसी भी लगभग आधी है। तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ भी निश्चित रूप से ज्यादा जाएगी। और उसके अलावा जो बीच का 4 साल का गैप है उसमें आप कंपटीशन का लेवल भी समझ सकते हैं कि वो चीजें भी कितनी इंक्रीज हुई होंगी। तो देखिए, फिलहाल मैं आप सभी से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि फिलहाल आपको कट ऑफ के पीछे नहीं दौड़ना है, और इस चीज को अपने दिमाग से निकालते हुए अगर आप तैयारी करते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, इस कैटेगरी में मेरा इतना होगा या नहीं होगा, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो कोई एक नंबर नहीं होना चाहिए कि 210 लाने, 220 लाने, 205 लाने। ये टारगेट अगर आपने रखा तो वहीं आप फेल हो जाओगे, क्योंकि 220 का आपने टारगेट लिया तो आप उसके लिए पूरी मेहनत करोगे। अब 220 जब टारगेट ही आपने 220 बनाया तो 220 के करीब पहुंचोगे, तो हो सकता है उससे कम ही आएंगे। अब अगर उससे ज्यादा कट ऑफ जाती है तो उस केस में आप क्या करोगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इससे बेटर चीज एक ही है कि आपको बेहतर से बेहतर करना है, और आपको बस अपने दिमाग में एक ही चीज का टारगेट लेके चलना है, वो है सिलेक्शन। कि इस भर्ती में मुझे किसी भी तरीके से अपना सिलेक्शन लेना है, और कैसे भी हो जाए बस मुझे नौकरी लेनी है। कोई मैटर नहीं करता कि कट ऑफ 180 जाती है या 230 जाती है, 250, किसी भी हाल में मुझे अपना सिलेक्शन लेना। अगर आपके दिमाग में ये चीज रहेगी और आपका यही टारगेट रहता है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, और इसी बार आपका भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मान के चलिए कि अगर मेरी कैपेसिटी 10 किलोमीटर दौड़ने की है तो मैं कितनी भी दम लगाऊं, जो मैक्सिमम चीज है कि भाई मैक्सिमम मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, तो उसमें बहुत ज्यादा अगर मैं कितनी भी पावर लगाऊंगा तो 10 की जगह 11 दौड़ लूंगा। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा मैं 10 की जगह 20 किलोमीटर दौड़ जाऊं। तो आप मेरी बात जो है वो समझ रहे होंगे कि आपकी जो अंदर कैपेसिटी है,
आपको अपनी पूरी कैपेसिटी को यूज करना है। अब वो चीजें अलग है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या जाएगा, आपने अपनी पूरी मेहनत की, ईमानदारी से की, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपको कभी भी निराशा नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी है। और आपको बस चलते रहना है और बढ़ते रहना है और अपनी तैयारी करते रहना है। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख के चलते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अभी फिलहाल कट ऑफ वगैरह अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ये बहुत चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर देंगी। क्योंकि मान के चलिए अगर मान के किसी ने आपको एक आइडिया दिया कि इस बार आपकी जो कट ऑफ है वो 230 जाएगी, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि मैं आपको 230 बता रहा हूँ कि 230 आपकी कट ऑफ जाएगी। आप पूरी जी जान से मेहनत करके लगे हुए एग्जाम में और अभी आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट में देखते हैं कि आपके नंबर तो 200 ही आ रहे हैं। अब ऐसे में आप निराश हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि भाई लगभग कट ऑफ तो 230 जा सकती है और मेरे तो नंबर लगभग 200 आ रहे हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं वो बहुत ही हाई लेवल की, उसके जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत ही तगड़े वाला हो, तो उसमें हो सकता है 200 लाना ही अपने आप में 250 के बराबर हो। ऐसा भी होता है कि नहीं होता। तो इसी चीज को देखते हुए अब आप जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे लेवल से कर रहे हैं। पता चला कि जब आप एग्जाम में गए और एग्जाम में जाके देखा कि आप जिस लेवल से तैयारी कर रहे हैं उसके लेवल में, अगर उसके कंपैरिजन में बात करें तो आपका पेपर 60% भी नहीं है। अब वहां लगाना आप स्टार्ट करते हैं, पता चला जहां आप 200 नंबर लाने भारी पड़ रहे थे वहां पे 240 और 250 करके आ रहे हैं, स्कोर इतना ज्यादा हो जा रहा है। तो वो मैटर करेगा कि आपने तैयारी कैसे की है और आपका पेपर कैसे आता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अपने दिमाग में एक नंबर का टारगेट मत बिठाइए। मैं आपको बस यही कहूंगा, मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है मैं हमेशा शेयर करने की कोशिश करता हूं और मैं एक स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए बनाऊंगा। अभी मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप तैयारी करते रहिए। मैं आपको 2 से 3 महीने के लिए एक ऐसी वीडियो बना के दूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने उस चीज को अचर से अगर पालन किया उस चीज का, तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक पाएगा। भाई देखो, हर आदमी जितनी मेहनत करता है वो उतना पाता है, ये बात हमेशा आप ध्यान रखना। कोई भी बंदा हो वो जितनी मेहनत करता है उसे उतना मिलता ही मिलता है, उससे कम उससे ज्यादा नहीं मिलता। हालांकि कभी कभी हम किस्मत को उसके साथ जोड़ देते हैं और कभी कभी में भी ऐसा होता भी है, लेकिन हम जितनी मेहनत करते हैं उतना हम पाते हैं। किस्मत वाली बात एक अलग है। तो बस तैयारी करते रहिए, खुद पे भरोसा रखिए, पॉजिटिव सोचिए और सारी चीज़ों को किनारे करते हुए बस दिन रात किताबों में जुटे रहिए। जब आप किताबों में लगे रहेंगे और तैयारी करते रहेंगे और आपका जो लक्ष्य होगा वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन होगा, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होना तय है। आपको कोई भी ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती आपका सिलेक्शन होने से। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो आपके सवाल थे उन सवालों के जवाब आपको कहीं ना कहीं मिल पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और हर एक जानकारी आप सभी को मिल सके। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी लोग तैयारी करते रहिए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।